वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस एरीज। कैसे हैं आप सब एरीज? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे एरीज। और ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, जो पर्सन आपको पसंद करते हैं या आप जिन्हें पसंद करते हैं, जिनके साथ कनेक्शन में है या फिर आप जिन पे क्रश कर रहे हैं, आई डोंट नो वो पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या इमोशंस हैं उनके आपके लिए, हम ये देखेंगे। और इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में करेंगे एरीज, जहाँ पे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। ओके और आप दोनों की एनर्जीज क्या क्रिएट कर रही हैं इस कनेक्शन में। ओके और आप दोनों तो आप दोनों कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और आपकी सितंबर की लव रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखा है एरीज। और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ के प्रेडिक्शन, गाइडेंस और ब्लॉकेजेस वाला वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि कहाँ पे स्टैंड कर रही है आप लोग की एनर्जीज। ऑल्सो आई एम सॉरी फॉर रिपीटिंग माई सेल्फ। कई बार मैं इंट्रो दे के नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इंट्रोज। सो चलिए देखते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं उतना ही खुद पे लें। अगर मैं कोई ऐसी बात बोल रही हूँ जो आपको लग रहा है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो उस बात को छोड़ दीजिए, फिर अपने पे मत लीजिए। ओके सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। ये साइड आपके पर्सन का होगा, ये वाला साइड आपका होगा। सो लेट्स सी। आपके पर्सन की साइड है 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वांड्स। 7 की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद है 6 ऑफ सॉर्ड्स एरीज। उसके बाद है 3 ऑफ वांड्स। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपसे या आपके कनेक्शन से इस पर्सन का डिटैचमेंट दिख रहा है अभी की एनर्जी में, अगर हम करंट फीलिंग्स की बात करें। और बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी एनर्जी में 9 ऑफ वांड्स है, द स्टार है और 10 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके सो बेसिकली यहाँ पे आप लोग की मेन एनर्जीज क्या बता रही है हमें। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके पर्सन कंफ्यूज हैं थोड़े से, और शायद इनके पास अभी लाइफ में करने के लिए काफ़ी कुछ है। मतलब कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने पैसे कमाने पे फोकस, अपनी स्टडीज़ पे फोकस और बहुत सारी चीज़ों में जो ध्यान है आपके पर्सन का वो डिवाइडेड दिख रहा है कि करियर पे भी फोकस करना है, घर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसों पे भी फोकस करना है। तो ये जो ध्यान है ये मल्टीपल जगह पे है अभी आपके पर्सन का। तो जो लव लाइफ के टूवर्ड जो फोकस दिख रहा है थोड़ा सा डिवाइडेड है, क्योंकि एनर्जी बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे डिवाइडेड है। इसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे आपकी लव लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो अपनी लव लाइफ में। नॉट नेसेसरली सिर्फ आपकी तरफ, अपनी ओवरऑल हो सकता है कि लव लाइफ में इंटरेस्ट ना ले रहे हो। उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है। ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस की एनर्जी होती है एरीज, जो हमें ये बता रही है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं। जो फीलिंग्स हैं आपके टूवर्ड्स उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं, आपसे बात करना भी कंट्रोल कर रहे हैं शायद से। मतलब कि दूर भागने की थोड़ी सी एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन दिख रहा है, थोड़ा सा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कनेक्शन है उससे, या फिर जो कनेक्शन के साथ में जो और चीज़ें हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, उनसे भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स के इस कनेक्शन से थोड़ा दूर जा रहे हैं, थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं, और बट फोकस अभी भी थोड़ा थोड़ा है आप पे और इस कनेक्शन पे है, बट थोड़ा सा डिटैचमेंट भी यहाँ पे दिख रहा है।
एट द सेम टाइम राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, मतलब कि सही समय आने का वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ वांस वेटिंग की एनर्जी होती है, प्लानिंग की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ का, इस कनेक्शन के लिए स्पेशली। ये भी हो सकता है कि आपसे डिटैच हुए हों क्योंकि कुछ और क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे किसी और चीज़ का इंतज़ार है। जैसे कि मैंने बताया था कि इस पर्सन का फोकस डिवाइडेड है। अब अगर हम आपकी एनर्जीज़ देखें तो यहाँ पे आपकी एनर्जी में 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, जो बता रहा है कि आप किसी बिट्रेयल से या फिर किसी एंडिंग से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि आप बिट्रेयल फील कर रहे हैं, कि कोई इंसान आपको पेन में छोड़ के चला गया या फिर ये इंसान ने आपके साथ में गलत किया है। आप उस पेन को महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, एंड आई एम सॉरी कि आप ऐसा फील कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है। स्टार की एनर्जी बता रही है कि या तो हीलिंग आपने इनिशिएट की है जो ये पेन है इससे, या तो आपकी सोल ने इनिशिएट किया है। तो बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी और हीलिंग वाइब आपकी साइड दिख रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हों कि कैसे निकला जाए इस पेन से, कैसे खुद को हील करें, कैसे खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव सी हीलिंग एनर्जी दिख रही है। ये हो सकता है कि जिस एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, यूनिवर्स या गार्जियन एंजल्स या जिसमें आप बिलीव रखते हैं, वो आपकी लाइफ में हीलिंग या आपको कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये पेन कम हो सके आपकी लाइफ में। एट द सेम टाइम यहाँ पे 9 ऑफ वांस की एनर्जी है। 9 ऑफ वांस की एनर्जी आपकी साइड में ये आके ये बता रही है कि आप थक गए हैं, लड़ते लड़ते थक गए हैं, या फिर इस कनेक्शन को सुधारते सुधारते थक गए हैं। तो यहाँ पे बर्डन, थकावट आपके दिमाग में फिज़िकली और मेंटली यहाँ पे दिख रहा है, एरीज़। उसके बाद आपके पर्सन 2 ऑफ वांस की एनर्जी में दिख रहे हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, और द फूल की एनर्जी में दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे अब इनके अगर हम डीप में इमोशंस जानने की कोशिश करें, तो जैसे हमने यहाँ पे 7 ऑफ कप से कन्फ्यूजन देखा था, वैसे यहाँ पे 2 ऐसे कार्ड आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि कुछ डिसीज़न मेकिंग इम्पॉर्टेंट है इस कनेक्शन में, और 2 डिसीजंस हैं इस पर्सन के पास में जो ये पर्सन ले सकता है। एक डिसीज़न है कि पूरे तरीके से डिटैच हो जाना इस कनेक्शन से, दूसरा डिसीज़न है एक नई शुरुआत करना। इन दोनों डिसीजंस के बीच में आपके पर्सन ड्वेल कर रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की जर्नी बहुत ज़्यादा इन एंड आउट की रही हो, जहाँ पे आपको खुद को भी समझ में आया हो कि ये पर्सन कंफ्यूज हो जाता है। कभी ये आपसे अच्छे से बात करते हैं, कभी चीज़ें आपसे अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये एक पैटर्न दिख रहा है या फिर एक डिफ़िकल्ट थॉट प्रोसेस दिख रहा है एरीज़ आपके पर्सन का, जिससे ये बार बार गुजरते हैं, जहाँ पे दोनों टाइप के इमोशंस होते हैं। अब यहाँ पे सबसे प्रॉब्लमेटिक बात जो मुझे दिख रही है वो ये है कि यहाँ पे भी ये खड़े हैं डिसीज़न मेकिंग करने के लिए। ये दोनों कार्ड बेसिकली ये बताते हैं कि चाहे इन्होंने डिसीज़न ले लिया हो या फिर अभी नहीं लिया हो, इनका डिसीज़न पेंडिंग हो, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इनके दिमाग में। ये सही फ़ैसला लेने की हालत में नहीं दिख रहे हैं या फेज़ में नहीं दिख रहे हैं, मतलब कि राइट डिसीज़न नहीं ले पा रहे, अपने लिए सही समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा सही क्या है, मेरा गलत क्या है। उस चीज़ में बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे भी 2 ऑफ वांस है, खड़े होकर बस सोच ही रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। और 2 ऑफ सॉर्ट्स अक्सर गलत डिसीज़न लेना बताता है, बिकॉज़ इस पर्सन की आंखों पे पट्टी बंधी है और ये बस हवा में तीर मार रहे हैं, मतलब कि बस तुक्का लगा रहे हैं। यहाँ पे कुछ सोचा समझा डिसीज़न नहीं है। तो अगर ये कोई आपके टूवर्ड्स डिसीज़न ले भी चुके हैं तो भी बहुत ज़्यादा समझदारी वाला डिसीज़न शायद से इन्होंने नहीं लिया है, और हो सकता है कि अभी उस गलत डिसीज़न की वजह से थोड़ा गिल्ट भी हो या फिर अफसोस भी हो किसी टाइप का। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब ये 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दोनों ये बता रही है कि बहुत ही एक हिस्ट्री रही है आप लोगों के कनेक्शन की, एक अच्छा टाइम आपने इस पर्सन के साथ स्पेंड किया है, और
उस अच्छे टाइम को छोड़ के ये पर्सन जा रहा है, कुछ बना बनाया छोड़ के जा रहा है, मतलब कुछ अच्छा कनेक्शन ये पर्सन छोड़ के जा रहा है। आई डोंट नो ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। आपकी साइड से द एम्परर है, 10 ऑफ पेंटिकल है और द डेविल है आपके इमोशंस में। ओके, सबसे पहले तो द एम्परर आया है। द एम्परर ये बता रहा है कि आप इस कनेक्शन में अपने पावर में स्टैंड रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही बोल्डली या बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ में इस कनेक्शन के सर्कमस्टांसेस को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ में। काफ़ी मैच्योर और पावरफुल पोजीशन पे एरीज आप स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप हैंडल कर पा रहे हो चीज़ें। ये बहुत ही प्राउड की बात है कि आप अपनी एनर्जी में, अपने पावर में स्टैंड कर रहे हो। जो द एम्परर कार्ड है वो एक्चुअली आपको रिप्रेजेंट करता है एरीज, और यही आपकी स्ट्रेंथ भी है इस कनेक्शन में कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखें और सेटल ना हो किसी भी ख़राब चीज़ के लिए, या फिर अगर आपको कोई डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है तो आप डोमिनेट ना हो। तो वो चीज़ ऑलरेडी आप करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप अपने पावर में स्टैंड कर रहे हो और इस पर्सन की जो ख़राब चीज़ें हैं शायद आप अब वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। इवन तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है आपके इमोशंस में, जो कि बता रही है कि या तो इस पर्सन से आपका बहुत ही पुराना कनेक्शन है, ये पर्सन आपकी फैमिली की तरह है, या फिर एक्चुअली आप में से कुछ लोग इस पर्सन से मैरिड हो सकते हैं। और यहाँ पे डेविल आया है आपके इमोशन में, मतलब कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है। और द डेविल आना, थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के मल्टीपल मतलब हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक्चुअली कोई थर्ड पर्सन आया हो। द डेविल कई बार जेलेसी, ऑब्सेशन, ईगो, टॉक्सिसिटी, नार्सिसिज्म, गैसलाइट करना, ये सारी चीज़ें भी बताता है। किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस होना या फिर किसी फ्रेंड का इंटरफेरेंस होना भी बताता है। तो यहाँ पे वो भी पॉसिबिलिटी है कि आप इन सब चीज़ों से गुजरे हो इस कनेक्शन में। बेसिकली आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इस पर्सन की अभी तक हैंडल की है इस कनेक्शन में, वो यहाँ पे दिख रहा है। बट सबसे पॉजिटिव आपके लिए भी यही दिख रहा है कि आप अपने पावर में स्टैंड कर रहे हैं और आप हील कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी आप इस लेवल पे होंगे कि जो कुछ भी हो रहा है उससे आप बाहर निकल रहे होंगे, इस पेन से आप बाहर निकल रहे होंगे। द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, आगे बढ़ के हम अगर इस पर्सन के इमोशंस देखें तो हमें एक चीज़ का अंदाज़ा होता है, पेज ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पे, इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि पर्सन के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। जो दिमाग सोच रहा है, जो दिल सोच रहा है, वो कनेक्टेड नहीं है, दोनों डिसीजंस अलग अलग हैं। द हाई प्रीस्टेस आता है तो ये बताता है कि यस, इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि ये एक सोल कनेक्शन है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मिस्ट्री बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, यहाँ पे किसी टाइप की मिस्ट्री है। अब ये क्यों मिस्टीरियस फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, उसका रीज़न ये है कि ये हो सकता है कि इस कनेक्शन में जो चीज़ें हों इनके हाथ से निकल चुकी हों ऑलरेडी। इन्हें ऐसा लगता हो कि मैं अब ऐसी पोजीशन पे आ गई हूँ या फिर ऐसी पोजीशन पे आ गया हूँ जहाँ पे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है और शायद अब मैं कोशिश करूँ तो भी हैंडल नहीं हो पाएंगी चीज़ें। ये अपनी लव लाइफ में मिस्टीरियस फील कर रहे हैं, मतलब इन्हें खुद को नहीं पता है कि इनकी लव लाइफ कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, मतलब अपने अगेन जो डिसीज़न है अपने दिमाग या इंट्यूशन या दिल से नहीं ले रहे हैं, जहाँ पे लाइफ लेके जा रही है उधर जा रहे हैं। एकदम डायरेक्शन लेस आपका पर्सन दिख रहा है अपनी लव लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वांड्स आपके लिए पर्सन फील कर रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स फील करना मतलब कि सोल कनेक्शन होता है, तो सोल कनेक्शन ये फील कर रहे हैं पर्सन आपके साथ में। और जो आप दोनों ने अच्छा, बिकॉज यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे कुछ आपने लाइफ में साथ में सेलिब्रेट किया है, कुछ अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है, कोई सोल कनेक्शन है आपका। ये 11-11 कार्ड होता है जिसे अक्सर ट्विन फ्लेम कार्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पर्सन अच्छे इमोशंस रखता है आपके लिए फॉर श्योर, और इस पर्सन को पता है कि आप लोग कनेक्टेड हैं या फिर सोल कनेक्शन है आप लोगों का। तो ये आपको किस तरीके से देखते हैं या इस कनेक्शन को किस तरीके से देखते हैं, अच्छे इमेज में देखते हैं, इस कनेक्शन को भी अच्छी इमेज में देखते हैं। बट एट द सेम टाइम
जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वो तो एग्जिस्ट फिर भी कर रही हैं। उसके बाद में यहाँ पे पेज ऑफ वांस की एनर्जी है और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन का ध्यान रिकन्सिलेशन पे है, थोड़ा ध्यान रिकन्सिलेशन पे है, बिकॉज पेजेस की एनर्जी, पेजेस की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही छोटी एनर्जी होती, कम एनर्जी होती है। और ये पेज की एनर्जी हमें बताती है कि ये इस तरफ देख रहे हैं। अगर ये आपसे डिटैच भी हो गए हैं या फिर आपसे दूर भी चले गए हैं, तो इनका जो ध्यान है वो अभी भी अगेन आपके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स पे है और आप पे है, थोड़ा बहुत ध्यान रिकन्सिलेशन पे भी है। तो अगर आप ऑनेस्टली मुझसे जानना चाहते हो तो मैं ये बोलूँगी कि इवन दो ये पर्सन इनडिसाइसिव दिख रहा है, डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, कन्फ्यूजन है यहाँ पे, बट इनके दिमाग का जो एक पार्ट है वो अभी भी आप में है और वो कहीं ना कहीं अभी भी रिकन्सिलेशन चाहता है या चीज़ों को बेटर बनाना चाहता है। तो एक वो छोटी सी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जहाँ पे पर्सन आपकी तरफ देख रहा है, आपके कनेक्शन की तरफ देख रहा है, अच्छे टाइम जो स्पेंड किया है उसकी तरफ देख रहा है और चाह रहा है, इस चीज़ के लिए भी चाह रहा है, समझ रहे हो आप। बट ये जो एनर्जी है ये बहुत ही छोटे लेवल की एनर्जी है, अभी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में भी पेज ऑफ पेंटिकल है, अगेन एक पेज की एनर्जी, मतलब एक वो छोटी सी एनर्जी आपके टूवर्ड्स, चीज़ें ठीक करने के टूवर्ड्स, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चल रहा है आपके दिमाग में। नाइट ऑफ पेंटिकल है, द हर्मिट है और नाइट ऑफ कप्स है। ओके, सो आप यहाँ पे दोनों कार्ड्स देख के ये समझ में आ रहा है कि आप अभी भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएं और अब आप अपना ऑफर इस पर्सन को दे सकें। एक कार्ड बता रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप बताएं इस पर्सन को कि आपके दिमाग में क्या है, आपके मन में क्या है, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और एक और चीज़ दिख रही है कि आप चाहते हैं कि अगर इस कनेक्शन में अब आगे बढ़ें तो कोई कमिटमेंट हो या फिर स्टेबिलिटी हो। आप वो चीज़ नहीं चाहते अब कि फिर से दोबारा से एक साइकिल शुरू हो, फिर दोबारा से आपको इस पर्सन का डिसीज़न ना ले पाना झेलना पड़े, या फिर इस पर्सन का कन्फ्यूजन या टॉक्सिसिटी जो इस कनेक्शन में है, जो हमने डेविल से देखी थी, उसे अब आप फेस नहीं करना चाहते हैं। और ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। अब आप चाह रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि अब आप चाह रहे हैं कि चीज़ें हों तो स्टेबल हों या तो ना हों। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि होना, अब स्टेबिलिटी होना चाहिए। ये आप ऑफ़र तभी देंगे जब ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट के लिए रेडी होगा, या फिर बार बार इधर उधर नहीं होगा, इन एंड आउट नहीं होगा आपकी लाइफ से। तो आप यहाँ पे कुछ स्टेबल चाहते हैं। एट द सेम टाइम आप में से बहुत सारे लोग हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रह रहे हैं या फिर थोड़ा आइसोलेशन में रह रहे हैं। शायद बहुत समय से इस पर्सन से बात नहीं हुई है, आप में से कुछ लोगों की टच में नहीं है। आप अपनी दुनिया में हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, अपनी सोल सर्चिंग पे काम कर रहे हैं। तो आप थोड़े से आइसोलेटेड दिख रहे हैं, अलग अलग से दिख रहे हैं इस पर्सन से, इवन दो आपके जो इमोशंस हैं वो अटैच्ड हैं इस पर्सन से अभी भी। The sun and okay, सन भी है और मून भी है। ओ माय गॉड, यहाँ पे द सन की एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। द सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। सन मतलब उजाला, पॉजिटिविटी, खुशियाँ। और यहाँ पे मून की एनर्जी भी है। मून की एनर्जी क्या है? फियर, डर, इल्यूजन्स, टॉक्सिसिटी। तो अब दो इमोशंस इनके यहाँ पे भी दिख रहे हैं क्लियर, जैसे कि यहाँ पे भी दो इमोशंस दिख रहे थे, 2 ऑफ वांस, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे भी दो इमोशंस है, एक सन का इमोशन है, एक मून का इमोशन है। एक बार याद आती हैं अच्छी चीज़ें इस कनेक्शन की, याद आती हैं आपकी पॉजिटिविटी, आपने जो भी अच्छा किया है, वो सारी चीज़ें जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है वो याद आता है। और फिर ही आपको एक प्राइस की तरह देखने लगते हैं।
प्राइस की तरह देखना, मतलब कि यस ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरी लाइफ में, या फिर ये एक अच्छी चीज़ है मेरी लाइफ में, आपको पॉजिटिव लाइट में देखने लगते हैं, एक प्राइस की तरह देखने लगते हैं। फिर दूसरा ही मूवमेंट होता है जहाँ पे ये आपके लिए मून फील करने लगते हैं, ये सोचना कि नहीं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्हें किसी चीज़ का डर है, इस कनेक्शन में आने से इल्यूजन्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फियर हो सकता है, फ्यूचर ना पता होना, फ्यूचर को लेके डरना, कमिटमेंट कर दिया तो आगे क्या हो सकता है, अगर मैं एरीज के साथ रहा या रही तो क्या मुश्किलें आ सकती हैं, तो यहाँ पे ये मून क्या बता रहा है, डुअलिटी का दूसरा पार्ट, नेगेटिव पार्ट बता रहा है। और जब ये मून के बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन को लेके जो डर है, जो इल्यूजन्स है, जो टॉक्सिसिटी है, जो परेशानियां हैं जो आ रही हैं, जो आ सकती है, उसके बारे में सोचते हैं तो क्या फील करने लगते हैं, बर्डन फील करने लगते हैं। तो जब ये पॉजिटिव चीज़ों को के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, सन की तरह देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं। जब मून की एनर्जी में आ रहे हैं तो ये कनेक्शन इन्हें बोझ लगने लगता है, बर्डन लगने लगता है। तो दोनों इमोशंस ये फील कर रहे हैं यहाँ पे, कभी इन्हें आपकी अच्छी चीज़ें याद आ रही हैं, कभी इन्हें इस कनेक्शन के स्ट्रगल्स याद आ रहे हैं। तो आपके पर्सन जो हैं वो एक एनर्जी में नहीं है, इनकी एनर्जी स्कैटर्ड है, चारों तरफ फैली हुई है इनकी एनर्जी, अलग अलग इमोशंस याद आ रहे हैं, अलग अलग इमोशंस फील हो रहे हैं आपको लेके। बॉटम ऑफ द डेक में ऐसा लग रहा है कि जहाँ से आई डोंट नो ये पर्सन कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहा है अपनी लाइफ में, बट जहाँ से इन्होंने सोचा था कि इन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस जगह से इनके हिसाब से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। अब इस भी बात के दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए दो एस्पेक्ट्स इस बात के भी हो सकते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, मतलब कि जिस कनेक्शन में अभी हैं, चाहे वो आपके साथ हो कनेक्शन, चाहे वो किसी और के साथ हो कनेक्शन, उस कनेक्शन में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, कमी लग रही है किसी चीज़ की। तो अगर ये पर्सन अभी आपके साथ में किसी कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में है तो आपके कनेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर अगर ये किसी और कनेक्शन में है तो उस कनेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है। तो जो करंट का कनेक्शन है उसमें ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा है। ओके, मैं बहुत देर से शफल कर रही थी तो मैं अपना शफलिंग का पार्ट हटा दूंगी सो दैट आपको इंटरप्शन फील ना हो। वी हैव टेम्परेंस एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन एंड द स्टार। क्या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, सन मून सन स्टार। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस है। ओके, सो ये पर्सन का डिज़ायर अभी ऐसा दिख रहा है, इमोशंस अभी आपके लिए ऐसे दिख रहे हैं कि ये बैलेंस बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। स्पेशली एरीज़, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है या फिर इनकी इमेज अगर आपकी नज़रों में ख़राब हुई है तो ये कोशिश करेंगे कि इनकी इमेज सुधर सके आपकी नज़रों में। एक ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर करना चाहते हैं ये पर्सन। बेसिकली ये रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे टेम्परेंस है। टेम्परेंस बताता है कि एक बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं कि जो डिफरेंसेस हुए हैं वो डिफरेंसेस जा सकें, जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो प्रॉब्लम्स जा सकें आप लोगों के बीच में। और जस्टिस भी यही बताता है, स्केल को बैलेंस करना। तो यहाँ पे स्केल को बैलेंस करना भी चाहते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि कॉन्स्टेंटली ये पर्सन ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आप अभी क्या सोचते हैं इनके बारे में, क्या आप अभी भी इनके लिए फील करते हैं, या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कॉन्स्टेंटली शायद से ये स्टॉकिंग की एनर्जी भी पेज ऑफ सॉर्ट्स की होती है, तो शायद से क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे द सन की एनर्जी है और द स्टार की एनर्जी है। स्टार की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी, स्टार की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। इस पर्सन का अगेन इंटेंशन दिख रहा है चीज़ों को हील करने का और इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी लाने का। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि
थोड़े दिनों में एक ऐसे पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे डिसीज़न ले पाएंगे पर्सन, अगर अभी नहीं ले पा रहे हैं तो। आपकी साइड से 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और आपकी साइड से द टावर की एनर्जी है। आप इस टावर को फिक्स करना चाहते हैं। टावर मूवमेंट आया है, चीज़ें कोलैप्स हुई हैं, आप लोगों की स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई है और दिख रहा है कि आप इस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं एरीज। तो आप शायद से कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ करने की, आई डोंट नो, बट आप सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में। आपका इंटेंशन है कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाए। 4 ऑफ वांड्स क्यों सक्सेसफुल हो जाए? बिकॉज आप अगेन यहाँ पे बहुत ही सॉलिड सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं इस पर्सन के साथ में। ओ माय गॉड, यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स आया है और यहाँ पे भी 4 ऑफ वांड्स आया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब फीलिंग्स इक्वल दिखने लगती हैं तो भी क्यों हमें ये कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है। आई फील सो बैड अबाउट इट। बिकॉज देखिए, जो भी ये पर्सन कंफ्यूज हो रहा है तो हमें दोनों पार्ट दिख रहे हैं इस पर्सन के, पॉजिटिव साइड भी दिख रहा है और नेगेटिव साइड भी दिख रहा है। इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की इच्छा भी दिख रही है और किसी तरीके का डर भी दिख रहा है। बट अल्टीमेटली अगर हम ज़्यादा कनेक्शन, ज़्यादा एनर्जीज पे टैप इन करें ओवरऑल कि क्या कितने परसेंटेज क्या है, तो यहाँ पे सन बार बार आ रहा है इनकी साइड से। मतलब आप एक ऐसे पर्सन है जो इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी या लाइट लेके आते हैं, तो वो चीज़ भी इन्हें बार बार रियलाइज़ हो रही है। समझ रहे हो आप? ओके यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। अक्सर जो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी होती है वो एनर्जी कई बार किसी मदर फिगर की होती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की होती है, या फिर हमारा खुद का स्टेट ऑफ माइंड होता है। हमारा दिमाग जब दिल की सुनना बंद कर देता है और प्योरली दिमाग से डिसीज़न लेने लगता है, प्रैक्टिकल जो हमारे डिसीजंस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। ओके, तो अगर ये दिमाग से, इन्होंने क्योंकि दिमाग से डिसीज़न लिया है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए हैं, अपने इमोशंस से नहीं लिए हैं, अपने दिमाग से लिया है, अपनी चालाकी से लिया है, उस डिसीज़न की वजह से यहाँ पे एंडिंग क्रिएट हुई है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, उसके बाद 10 ऑफ सॉर्ट्स है। 10 ऑफ सॉर्ट्स ये वाली एनर्जी है। तो ये एंडिंग कैसे क्रिएट हुई है? दिमाग से डिसीज़न लेने की वजह से। दूसरी चीज़ क्या दिख रही है? एंडिंग किस वजह से क्रिएट हो सकती है? ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड है, उसकी वजह से ये एंडिंग क्रिएट हुई है। बट यहाँ पे एंडिंग का जो पेन है ये पर्सन आज की डेट में तो फील कर रहा है, मुझे नहीं पता पहले क्या हुआ था, बट करंट इमोशंस में ये पेन को फील कर रहा है पर्सन, ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की वजह से जो एंडिंग हुई है। अब एट द सेम टाइम इनकी जो विश फुलफिलमेंट है, अगर ये अपने विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करें तो वो आप हैं, बिकॉज आप किंग ऑफ वांस है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग ऑफ वांस आपकी एनर्जी है। तो ये आपकी एनर्जी के साथ में 9 ऑफ कप्स आया है, मतलब इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो आपके साथ ही है यहाँ पे। बट क्योंकि हम दिमाग चला रहे हैं अपना, या पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, तो शायद से इस पर्सन ने कोई गलत डिसीज़न ले लिया है अपने लाइफ में। लेट्स सी कि फ्यूचर में ये पर्सन क्या एक्शन ले सकता है। ओके, जजमेंट है यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल है, द व्हील है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल है। ओके, सो सी आई टेल यू फ्यूचर में जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है। फ्यूचर में दिख रहा है जजमेंट। जजमेंट सेकंड चांसेस बताता है, तो ये पर्सन कोशिश कर सकता है कि इस कनेक्शन में कोई सेकंड चांस मिले और चीज़ें सुधरें। तो फ्यूचर में क्या एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन? सेकंड चांस सीख करते हुए दिख रहे हैं। तो पॉसिबल है कि कुछ कम्युनिकेशन हो आप लोगों का, पॉसिबल है कुछ बातें हो आप लोगों के बीच में। उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि इवन दो ये आपसे एक डिस्टेंस पे दिख रहे हैं, दूरी दिख रही है आप दोनों के बीच में,
हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हों, या फिर हो सकता है कि बहुत टाइम से डिस्टेंस एक डिस्टेंस नहीं आ जाता है जब हम उतना इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। वो डिस्टेंस आने के बाद भी इस पर्सन ने आपको छोड़ा नहीं है, अभी दिल से निकाला नहीं है, दिमाग से अभी पूरे तरीके से आप गए नहीं हैं। इवन दो 10 ऑफ सॉर्ट्स बहुत मेजर एंडिंग बता रहा है आपकी साइड से भी और इनकी साइड से भी, उसके बाद भी होल्ड करके रखी हुई है आपकी एनर्जी को इस पर्सन ने। यहाँ पे द व्हील है, द व्हील ये भी बता रहा है कि कुछ ऐसा होगा, कुछ व्हील घूमेगी कि पर्सन आपके टुवर्ड्स वापस से आने का ट्राई करेंगे, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने डेस्टिनी पे छोड़ के रखा हो कि ये कोशिश कर रहे हो, चाह रहे हो कि चीज़ें बेटर हो, बट क्योंकि द व्हील है यहाँ पे तो हो सकता है कि डेस्टिनी के ऊपर चीज़ें इन्होंने छोड़ी हो। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल आपकी साइड से भी आया था। नाइट ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी बताती है। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल था, तो यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन भी आपके साथ में फाइनली स्टेबिलिटी सीख करें, अगर आप दोनों के बीच में कोई चांसेस बचे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ पॉजिटिविटी भी आ सकती है इस कनेक्शन में। देयर आर चांसेस, बिकॉज इस पर्सन ने अभी भी आपको होल्ड करके रखा हुआ है, और जो सन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट दिख रही है एरीज। अनलाइकली, डोंट स्टॉप, कॉम्प्रोमाइज, आस्क योर एंजल्स, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, सो कम्युनिकेशन का चांस आएगा, कुछ कम्युनिकेशन होगा, और मैं ज़्यादा अभी इसीलिए नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि आप में से सारे लोग बहुत ही अलग अलग जगह पे स्टैंड कर रहे होंगे अपने कनेक्शन में, तो कम्युनिकेशन होगा, पर उस कम्युनिकेशन में क्या होगा, कुछ लोग आप में से ऐसे दिख रहे हैं जिनके पास चांस है कि ये कनेक्शन वापस से शुरू हो सके। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें इस लेवल पे जा चुकी हैं कि इवन दो इस पर्सन के इंटेंशंस हैं चीज़ें ठीक करने के, बट वो आपको कमिटमेंट दे पाए या नहीं ज़िंदगी भर का, ये अभी पता नहीं है। यहाँ पे अनलाइकली का कार्ड आया है। अनलाइकली का कार्ड बता रहा है कि चीज़ें अभी कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप चाह रहे हो चीज़ें वैसी हों, कुछ भी अभी हो सकता है। और डोंट स्टॉप बता रहे कि अपनी लाइफ को इस कनेक्शन के लिए रोके ना, और आप में से कई सारे लोग रोक भी नहीं रहे हैं बिकॉज आप एम्परर की एनर्जी में दिख रहे थे, द स्टार की एनर्जी में दिख रहे थे। डोंट स्टॉप बता रहा है कि कीप लिविंग योर लाइफ, इस कनेक्शन, ये कनेक्शन का जो होगा अपनी ज़िंदगी को रोके ना, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहें, इस कनेक्शन के लिए अपनी लाइफ को रोकना नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ बता रहा है कि हो सकता है इस कनेक्शन में रहने के लिए किसी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़े, और वो कॉम्प्रोमाइज़ आप करना चाहते हैं कि नहीं वो टोटली आप पे डिपेंड करेगा। आस्क योर एंजल्स बता रहे हैं कि सारे जवाब अभी नहीं हैं आपके पास में यहाँ पे, बट अगर आप कोशिश करोगे, यूनिवर्स से आंसर्स मांगोगे, तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपको रास्ता दिखाएंगे यूनिवर्स। और यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली भी आया है, तो जब भी आप इस पर्सन से बात करें, अगर आपका कम्युनिकेशन होता है तो ध्यान रखिएगा कि अपनी वांट्स, अपनी नीड्स को इस पर्सन के सामने आप क्लियरली रख सकें कि आप एग्जैक्टली एक कनेक्शन में क्या चाहते हैं। और जैसे कि मुझे दिख रहा था कि आप स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप अपने इंटेंशंस को इस पर्सन के सामने क्लियर रखें, और फिर देखें कि ये पर्सन केपेबल है या नहीं उस चीज़ को प्रोवाइड करने के। क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ आया है, और कॉम्प्रोमाइज़ बता रहे कि शायद आपकी बात होने लग जाए पर फिर आपको कमिटमेंट ना मिले इस कनेक्शन में, तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। कोशिश करिएगा कि आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ओके, वही करें जिसमें आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। अब यहाँ पे हमें बहुत ही जो इम्पोर्टेंट साइन दिख रहे हैं वो वर्गो हैं, कन्या राशि, टॉरस है, वृषभ राशि, कैप्रिकॉन्स है, मकर राशि। यहाँ पे फायर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पर्सन भी एरीज हो सकते हैं, मेष राशि, लियोस हो सकते हैं, सिंह राशि, या फिर सैजिटेरियस हो सकते हैं, धनु राशि। यहाँ पे पाइसेस स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मीन राशि, जेमिनाई दिख रहे हैं, मिथुन राशि, लिब्रा दिख रहे हैं, तुला राशि, वर्गो फिर से दिख रहे हैं, मेष राशि, एक्वेरियस दिख रहे हैं, कुंभ राशि, कैप्रिकॉन दिख रहे हैं, मकर राशि, स्कॉर्पियोस दिख रहे हैं, वृषभ राशि। ओके, अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
कि तो आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, वो फर्दर कन्फर्मेशन होगा कि रीडिंग या मैसेजेस आपके थे. वी हैव द लेटर बी एंड टी एंड एच, सी, यू, जे, ए, यू, ए एंड एन. तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे एरीज. मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि मैं डल साउंड कर रही हूँ बट आई एम सॉरी अबाउट इट. तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा. ऑल द बेस्ट फॉर दिस कनेक्शन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.